मैं भानु प्रताप वाजपेयी, सहायक प्राध्यापक बीएड, भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महर्रा ललितपुर। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं योगा के 5वें यूनिट योगा के अंतर्गत अष्टांग योग के दूसरे अंग नियम के बारे में चर्चा करेंगे। नियम ऐसे विधान होते हैं जो मनुष्य को कर्तव्य पारायण बनाने में सहयोगी होते हैं, मनुष्य के जीवन को सुव्यवस्थित करते हैं। नियमों के अंतर्गत शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप एवं ईश्वर प्राणिधान का समावेश किया गया है। इसमें सबसे पहला अंग है शौच। शौच से मतलब शारीरिक एवं मानसिक शुद्धता से है। शारीरिक शुद्धता दो प्रकार की होती है, बाह्य शुद्धता एवं आंतरिक शुद्धता। शौच जो होता है वो दो प्रकार का होता है, बाह्य शुद्धता एवं आंतरिक शुद्धता। बाह्य शुद्धता के अंतर्गत शारीरिक अंगों की देखभाल करना, कपड़ों की साफ सफाई करना, पौष्टिक आहार ग्रहण करना आदि। और आंतरिक शुद्धता से मतलब हमारा मानसिक शुद्धता से है। मन की ऐसी 6 स्थितियों की पहचान हमारे ऋषियों मुनियों ने की है, जिनकी वजह से हमारा मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का विकास प्रभावित होता है। मन की ऐसी स्थितियों की पहचान कर उन स्थितियों का निग्रह ही आंतरिक शुद्धता के अंतर्गत आता है। मन की ऐसी स्थितियां हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मत्सर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है, काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीरहि भजहु भजहि जेहि संत। अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये जो मानसिक स्थितियां हैं इनको त्याग देना चाहिए। दूसरा है संतोष। प्रत्येक व्यक्ति को अपने हर कार्य में अच्छा करना चाहिए और उससे खुश रहना चाहिए। अपने प्रत्येक कार्य को अच्छे से अच्छा करना चाहिए, करने का प्रयास करें और उस कार्य में खुश रहें। कुछ निश्चित कारक हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर होते हैं, अतः यदि आप अपनी आशानुसार सफलता प्राप्त करते हों तो ठीक है, और यदि आशा अनुसार सफलता प्राप्त नहीं हो पाती तो भी ठीक है। यही संतोष है, क्योंकि तमाम ऐसी स्थितियां होती हैं जो हमारी पहुंच के बाहर होती हैं, हमारे नियंत्रण में नहीं होती। तो हमें अपना कार्य करना चाहिए और कार्य फल जो भी मिले उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। यही संतोष है। तप का शाब्दिक अर्थ होता है तपस्या। यहाँ तपस्या का मतलब आंख बंद करके समाधि में बैठ जाना नहीं है। तपस्या का मतलब है अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करना। जो भी हमारा काम है
उसको निस्वार्थ भाव से करना तपस्या है। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत ध्येयबद्ध प्रयास करना और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करना ही तपस्या है। जैसे हम विद्यार्थी हैं, हमारा कुछ लक्ष्य है, हम लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को पाने के लिए हम सारी सुख सुविधाओं का त्याग करके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाएं, लगातार कार्य करें, यही हमारी तपस्या है। और तपस्या अगर अच्छी करेंगे निश्चित रूप से उस तपस्या का अच्छा फल मिलेगा। अगला है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब स्व अध्ययन। स्व माने अपना, अध्ययन अपने आप से अध्ययन करना। स्वाध्याय का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है स्वयं अध्ययन। स्वाध्याय का प्रयोजन केवल योग से संबंधित नहीं है। स्वाध्याय का प्रयोजन केवल योग से संबंधित नहीं है, बल्कि सभी तरह के प्रेरणादायक साहित्य को पढ़ना स्वाध्याय के अंतर्गत है, आता है। इसके बाद अगला है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान के अंतर्गत जप करते हुए या मन में हर समय यह ध्यान रखते हुए कि हमारे कार्य भगवान देख रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं वो सारे कार्य भगवान देख रहे हैं और ये सारे कार्य भगवान की पूजा है। भगवान के साथ हम सदैव हमेशा संपर्क बनाए रखें, यही ईश्वर प्राणिधान है। सीधी सी बात यह है कि हम हमेशा मन में यह ध्यान रखें कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ ईश्वर है और वह ईश्वर, वह परम सत्ता हमारे हर कार्य का अवलोकन कर रही है। अगर हमारे अंदर यह भाव हमेशा बना रहेगा तो कोई भी बुरा कार्य जो हम अकेले में करते हैं, चोरी करना कोई देख नहीं रहा, चोरी कर लो, कौन किसी को देखना है। अगर हमारे अंदर यह भाव आए कि नहीं हमारे सभी कार्यों को ईश्वर देख रहे हैं क्योंकि ईश्वर हमारे साथ हैं, तो हम वह चोरी नहीं करेंगे, हम कहीं भी अकेले नहीं डरेंगे, अकेले रहने पर भी हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। ये सब ईश्वर प्राणिधान के अंतर्गत आता है और अष्टांग योग के बहिरंग योग के अंतर्गत दूसरा टॉपिक है नियम। ये नियम के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।